हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो हमारा जीरो टू हीरो सेशन चल रहा था क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, जहाँ पे मैं बेसिक से और एडवांस लेवल तक मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला था, क्वेश्चन कराने वाला था, उस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मतलब फैक्टराइजेशन के उस पे मेथड पे कैसे आप किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, उसका सोल्यूशन निकालते हो, मैंने बता रखा है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे आप एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, वो भी मैंने बता रखा है। अब जो आपका टॉपिक बचा हुआ है, दो टॉपिक और बचे हुए हैं, एक नेचर ऑफ रूट्स बचा है और एक वर्ड प्रॉब्लम बचा हुआ है, ठीक है। और दोनों ही काफी अच्छे टॉपिक्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने अभी हाल ही में जितने भी पेपर्स हुए हैं बोर्ड एग्जाम के, चाहे वो एसएससी हो, सीबीएसई हो, और आपका ये यूपी बोर्ड हो, मैंने देखा है कि नेचर ऑफ रूट्स और वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को मैं ये बोलूंगा कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस टॉपिक और वर्ड प्रॉब्लम टॉपिक से पक्का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको ध्यान से आज के सेशन को देखना है, जो चीजों मैं बताऊंगा यहाँ पे हर एक चीज को आपको ध्यान से समझना है, और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए तो फिर शुरू करेंगे आज का सेशन। तो आज सेशन है स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है मैंने बता रखा है, ठीक है। अब यहां पर पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। रूट्स क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो जो एक्स की वैल्यू आती है, ठीक है, चाहे वो आपकी 1/2 हो या 3 हो, 3/2 हो या 3 हो, कुछ भी हो, ये जो वैल्यू आती है, ठीक है, ये इसी को रूट्स कहते हैं। इसको रूट्स भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं, एक्स की वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो इन्हीं का हमको क्या करना है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि उनके रूट्स की नेचर क्या है, क्या वो रियल हैं, क्या वो इमेजिनरी हैं, क्या वो इक्वल हैं, क्या वो डिफरेंट हैं, ठीक है। इसी टाइप की चीजों को आपको पढ़ना है। तो इसी टॉपिक में मैं ये सारी चीजें बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि देखिए, जैसे आप जानते हो कि जो जनरल फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, वो क्या होता है, वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। ये क्या है, ये एक जनरल फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक। अब ध्यान देखिए, मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था कि सिद्धाचार्य फॉर्मूला जो होता है, मैंने पढ़ाया था कि कैसे उससे आप सॉल्व कर सकते हो। क्या है फॉर्मूला उसका, तो ये है कि आपका ये है फॉर्मूला, अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, ठीक है, सॉरी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यही होता है, जहां से प्लस जो होता है वो अल्फा के लिए होता है, माइनस जो होता है वो बीटा के लिए होता है। अब यहां पर एक चीज आप देखिए, ये जो वैल्यू है, ये इसी का हम लोग इस टॉपिक में इसी वैल्यू का हम लोग बात करेंगे, इसी पे बात ही करना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डी, तो क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac। इसी वाले पे हम लोग को खेलना है, इस वाले टॉपिक में, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स में। मतलब जो भी बातें करनी है हमको इसी पे बातें करनी है, जो भी क्वेश्चंस लगाने हैं, जो भी प्रूफ करना है आपको इसी पे करना है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, क्रीमिनेंट, ठीक है, ये बोलते हैं, ठीक। यहां तक आप समझ गए हो। अब जो मेन टॉपिक है हम लोग वो पढ़ने वाले हैं कि अगर कब डी की वैल्यू बड़ी होगी तो क्या होगा, छोटी होगी तो क्या होगा, इक्वल होगा तो क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जानते ही हैं कि अगर इफ d इज ग्रेटर देन 0, या इफ d इज लेस देन 0, या इफ d इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये चीजें आती हैं तो हमें क्या मिलता है, क्या क्या हमको चाहिए, या क्या क्या रिजल्ट कंक्लूजन निकल के आते हैं। तो स्टूडेंट्स समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर d 0 से बड़ा होता है तो फिर हमें क्या मिलता है। तो देखो, अगर d 0 से बड़ा होता है तो जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब क्या, रियल समझ सर, रियल मतलब रियलिटी में वो नंबर एग्जिस्ट करते हैं, वो रियल होता है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट आ सकते हैं, ठीक है। डी अगर लेस देन 0 है तो ये आता है इमेजिनरी। इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब क्या, ऐसे नंबर जिसको आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि देखो, जैसे ऐसे आ गया -1, ये क्या, ये इमेजिनरी, तो ये क्या है, ये इमेजिनरी तो है। तो अगर ऐसा अगर आ जाता है तो वो इमेजिनरी में कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। और अगर d इज इक्वल टू 0 तो क्या है, तो ये होता है रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। क्या होता है, रियल और इक्वल रूट्स, ठीक है।
तो अगर डी जो है अगर 0 से बड़ा आता है तो फिर क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अगर डी 0 से कम आता है तो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, और अगर डी 0 के बराबर आता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो इन्हीं तीनों पे हमको इस टॉपिक में बातें करनी है, चीजों को समझना है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, लेकिन मैं आपके लिए फिर से बता दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए अब इतना बताने के बाद अब हम लोग चलेंगे कहां पे, क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस ही है जिससे आप चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हाँ, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देखो इस टॉपिक में सबसे बेसिक जो क्वेश्चन होता है वो शुरू होता है यहां से। सो दैट द इक्वेशन 2x² - 6x + 3 = 0 हैज रियल रूट्स एंड आल्सो फाइंड द रूट्स, द रूट्स। ठीक है, मतलब आपको ये दिखाना है, शो करना है कि जो इक्वेशन है इनके रूट्स क्या है, ये रियल होते हैं। ठीक है, और अगर रियल है तो उस रूट्स को फाइंड आउट भी करो। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स करेंगे क्या, पहले तो यही करो कि इक्वेशन को लिख दो 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है, इसको आप लिख दियो। आप क्या करेंगे, यहां पर a की वैल्यू क्या होगी, पहले सारे कोफिशिएंट्स लिख लीजिए, -6 और c = 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, d की वैल्यू निकालनी है, डिस्क्रिमिनेंट। d क्या होता है, ये होता है b² - 4ac। तो क्या होगा, b² मतलब क्या, -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 36 और 2 3 6 6 24। ठीक है, अब सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 12। तो d की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं 0 से बड़ी है। बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। अगर 1 भी आता तो भी 0 से बड़ा ही होता है। ठीक है, तो 0 से बड़ी है, तो दिस शोज दैट इक्वेशन, या ऐसे लिख दो, दिस शोज दैट गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ठीक है, गिवन इक्वेशन हैज क्या, रियल रूट्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये दिखा दिए हैं कि यहाँ पर जो रूट्स हैं वो क्या है, वो रियल है। तो हमें और भी क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि रूट्स की वैल्यू बताइए कि वो रूट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो है वैल्यू कुछ इस तरह से है कि ये फैक्टराइजेशन से नहीं लग पाएगा, यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, क्या कहता है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू, या एक्स वाई जो भी है, एक्स वाई इज इक्वल टू -b + अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यही था। चलिए ये आपको याद होगा, मैंने ऐसे लिख दिया है। चलो अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं क्योंकि मैं फॉर्मूला लिख चुका हूं। ठीक है, -b मतलब क्या, -6 मतलब यहां हो जाएगा 6 + अंडर रूट, ये कितना है 12 है, लिख दो यहाँ पे अंडर रूट 12 अपॉन 2a, ये कितना है, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो आ गया आपका, ये देखो ये आपका ये आंसर है, खत्म। यहाँ पे चाहो तो इसको आप और थोड़ा आसान कर सकते हो, कैसे, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 4 3 12 होता है ना, तो ये ऐसे लिख सकते हो 6 + 2 अंडर रूट 3। ठीक है, क्योंकि भाई 4 3 12 है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 2 4 होता है, और अपॉन नीचे क्या है 4 है, तो अगर कॉमन ले लो तो कॉमन ले लीजिए आप, कॉमन लेके क्या आएगा 2, अगर कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा 3 ± अंडर रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा आंसर। कैसे, 2 यहां से उठाओगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, क्योंकि 2 बाहर है, 2 2 4 ये बचेगा ना। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। तो चाहो तो उसका वैसे ले सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू 3 - अंडर रूट 3/2 और बीटा इज इक्वल टू 3 + अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा सिंपल सा सवाल था आपका कि बताओ कि जो इक्वेशन है उसका जो रूट्स है वो रियल है, और अगर रियल है तो बताओ कि वो रूट्स होंगे क्या। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये देखो ये दूसरे टाइप का सवाल है। वो जो सवाल मैंने करवाया था वो टाइप 1 का सवाल था, मतलब
टाइप 1 मतलब क्या, उस टाइप का सवाल आपको सबसे बेसिक लेवल में पूछा जाता है कि बताओ ये रियल एंड इक्वल रूट्स है, ये क्वेश्चन है क्या, अगर है तो बताओ उसका रूट्स क्या है, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, डी 0 से बराबर हो, 0 के बड़ा हो, 0 से छोटा हो, कोई भी पूछ सकता है, किसी भी पूछ सकता है। वो टाइप 1 का था। टाइप 2 पे क्या होता है कि के की वैल्यू पूछता है, बोलेगा कि द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स जो भी है, और के की वैल्यू बताओ। तो इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 2x² + kx + 3 = 0 हैज 2 रियल इक्वल रूट्स। क्या बोल रहा है, बोला है 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब क्या, दो है, रियल है और इक्वल भी है। तो मैंने बताया था जब इक्वल रूट्स की बात करें, फॉर इक्वल रूट्स अगर इसकी बात करें तो डी किसके बराबर, 0 के बराबर। मतलब आपको यहाँ पर डी किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है, अपने आप आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए क्या है, 2 है, और यहाँ पर बी क्या है, के है, और यहाँ पर सी क्या है, 3 है, ठीक है। तो एबीसी कोफिशिएंट्स मिल चुके हैं, तो अब निकाल दो। डी क्या होता है, ये होता है b² - 4ac। निकाल दीजिए, b कितना है, k² - 4 इंटू ए कितना है 2 और c कितना है 3। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू k² - 4 3 12 12 2 24, ठीक है, हो गया ये। अब ये देखिए सही है ना, 4 2 8 8 3 24, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अभी देखो फॉर रियल तो लिख सकते हो यहाँ पे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जहां पर d है वहां 0 लगा दो। तो k² - 24 बराबर 0, तो k² इज इक्वल टू क्या, 24। तो k इज इक्वल टू ±√24। ये हो सकता है आंसर, या और भी लिख सकते हो 8 3 के 24, ठीक है, 4 2 8 2√6 भी लिख सकते हो, ठीक है। क्यों, देखो अगर इसका वो करते हो ट्राइफैक्टर है तो क्या होता है, 8 इंटू 3 8 3 के 24 होता है ना। 8 को और क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हो ना। तो ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, अगर 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर 2 और 3 बचेगा, मतलब क्या 2 6, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो ही अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, तो 6 4 24। तो ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ±√24 पर भी छोड़ सकते हो, या यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, इतना तुम्हारी मर्जी है भाई। तुमने इसको छोटा कर दिया और क्या, ठीक है। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि भाई अंडर रूट है, आपको यहाँ पर दोनों बात करनी है। प्लस माइनस इसलिए बात करनी है क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 अगर पावर यहाँ पर 2 है तो तुमको 2 वैल्यू लेके आना ही है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स एक टाइप 2 का सवाल है जो कि मैंने आपको बताया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, इस पे हम लोग 2-3 क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, तब हम लोग टाइप 3 पे पहुंचेंगे। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए अब ये क्वेश्चन आ जाता है, देखो वही सवाल है 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, बस यहाँ पर ये इक्वेशन चेंज कर दिया है। और ये बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, 2020 में पूछा है, 2017 में पूछा है, ठीक है। आप चाहो तो देख सकते हो जाके। तो देखो एग्जाम में अगर पूछेगा तो सीधा सवाल नहीं पूछता, एग्जाम में हमेशा टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछेगा, जिससे कि ये देखो ये टेढ़ा मेढ़ा सवाल है, ठीक है, थोड़ा लंबा है, 3-4 नंबर में ये सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये सवाल ध्यान से देखना है। अब देखिए वही बोला है 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब क्या, d इज इक्वल टू 0। इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर a के लिए लिखेंगे क्या, k + 4, b के लिए लिखेंगे क्या, k + 1, और c के लिए क्या, जो कि 1, ठीक है। समझ में आ रहा ना, ये a b और ये c, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, d इज इक्वल टू व्हाट, b² - 4ac, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए आगे b क्या है, यहाँ पे b है, तो k + 1 का होल स्क्वायर -4, a क्या है, ये है, तो इसको भी लिख दो k + 4, और c क्या है 1, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो यहाँ पे, ये लिखा गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे क्या, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो a + b का होल स्क्वायर आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, तो कर दीजिए, ये हो जाएगा a² प्लस, ठीक है, ये हो गया क्या, a² + b² + 2ab, यही होगा। अरे भाई a² + b² + 2ab, फिर -4k + 16, यही ना। अरे भाई इसको मैंने गुणा कर दिया और ये 16, ठीक है। अच्छा यहाँ सॉरी -16 होगा,
देखिए -4k -16, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, देखो ये 1 है, ये 16 है, ये 2k, ये 4k, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर -2k फिर -15, ये देखो आ गया, ये क्या है, ये d की वैल्यू 0 है, ये मतलब सॉरी d की वैल्यू ये है k स्क्वायर 2k -4k -2k और 1 -16 50 -50, ठीक है। आप लिख सकते हो कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0 होता है ना, मैंने पहले ही बताया है। ये वाला सेंटेंस आपको, ये वाला जो लाइन है आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में बताने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट करोगे तो नंबर भी डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर सकते आप। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर, अब इसको यार चलो यही कर लेते हैं, k स्क्वायर -2k -15 बराबर 0, ठीक है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, सॉल्व करना पड़ेगा, कर दीजिए। 5 3 15, जाहिर सी बात है, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, तो ये हो जाएगा +3k -5k -15 बराबर 0। चूंकि यहाँ पर -2 के लाना है, इसलिए मैंने क्या किया, पहले 3 लिखा बाद में 5 लिखा, क्योंकि 3 - 5 क्या -2 ही तो होता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से k कॉमन हो जाएगा, बचेगा k +3, यहाँ से -5 कॉमन लीजिए, बचेगा क्या, k +3 बराबर 0, ठीक है। अब ये बच गया तो आगे क्या आएगा, ये हो जाएगा k +3 और k -5 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ 0 प्रोडक्ट रूल लगेगा, जानते ही हो, मतलब कि अगर ये दोनों 0 के बराबर हैं तो k +3 0 के बराबर और k -5 0 के बराबर, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है 0 प्रोडक्ट रूल। चलिए, ये मैंने पढ़ा रखा है, तो यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी -3 और यहाँ पर k की वैल्यू हो जाएगी क्या, 5, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो इस टाइप के सवाल कैसे कैसे आ रहे हैं और किस तरह से ये आपको नाचना चाह रहे हैं, ठीक है। तो k की वैल्यू 2 आ चुकी है, क्या है, एक -3 और एक 5, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका 3-4 नंबर में पूछने लायक सवाल बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप के सवाल बोर्ड में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इफ -4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + px -4 is equal to 0 and the equation x² + px + q is equal to 0 has equal roots, find the value of p and q। बोला p और q की वैल्यू बताइए, ठीक है। जानते हो, अगर किसी भी इक्वेशन का रूट दिया होता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर इसकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए रख दीजिए। तो हम जानते हैं सिंस क्या, सिंस -4 is a roots of equation what, x² + px -4 is equal to 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जहां पर x है वहां लिख दीजिए, तो -4 का स्क्वायर प्लस p इंटू -4 -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हो जाएगा 16 -4p -4 बराबर 0। तो 16 में 4 गया कितना, 16 में 4 गया तुम्हारा 12 -4p बराबर 16, सॉरी 12 -4p बराबर 0। उसको तो ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 इज इक्वल टू 4p, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या, 3, ठीक है। डिवाइड कर दो भाई, सिंपल सा चीज़ है, अब बड़े हो गए हो आप, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर p की वैल्यू आ गई 3, p की वैल्यू अगर 3 आ गई तो जाहिर सी बात है आप p की वैल्यू आप कहीं ना कहीं तो जरूर रखोगे। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी p को रखे हो तो इसी तरह इसको लिए रहो, ठीक है। अभी इसको ऐसे लिए रहो, ठीक है। आगे क्या करेंगे अब देखो, अब बोल रहा है कि जो ये वाला इक्वेशन है इसका इक्वल रूट्स है, क्या बोल रहा है, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मतलब क्या, d इज इक्वल टू 0। तो पहले हम लोग तो लिख लेंगे फॉर इक्वेशन x² प्लस फॉर इक्वेशन x² प्लस px + q इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, ठीक है। इक्वल रूट्स मतलब d इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो मतलब क्या, तो पहले निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, तो वही तो 0 होगा। तो b क्या है यहाँ पे, p है, तो p स्क्वायर माइनस 4 लिख दो, a और c, मतलब ये बराबर 0। अब यहाँ पर p के वैल्यू आप निकाल चुके हो, p के वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से q है, क्या आ जाएगा 4q, तो हो जाएगा q इज इक्वल टू क्या 9/4। तो ये आपका क्या आंसर है। तो हमें p और q निकालना था, तो हमने निकाल दिया। ठीक है, तो p क्या आ गया स्टूडेंट्स, p आ गया 3 और q क्या आ गया 9/4 आ गया। तो स्टूडेंट्स देख रहे हो किस तरह के सवाल पूछ रहा है आपसे, बोला है कि इस रूट, ये क्वेश्चन दे दिया और इसका रूट दे दिया, इससे आप एक p निकाल लिए और उसके बाद फिर इसका इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर क्या किया, d इज इक्वल टू इक्वल रूट्स के लिए था, d इज इक्वल टू 0, हमने यहाँ पर क्या निकाल दिया, d इज इक्वल टू 0 निकाला और जो p निकाला था उसको यहाँ रख दिया, q आ गया। ठीक है, तो देख पा रहे हो किस तरह से आज सवाल पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम लोग। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये बहुत ही गजब का सवाल है स्टूडेंट्स, अभी तक तो ये पूछा नहीं है एग्जाम में, लेकिन पूछ सकता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए, अच्छा सवाल है। बोला प्रूव दैट बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इनका जो ये जो इक्वेशन दिया है इसका जो दोनों रूट्स है वो क्या है, वो इक्वल रियल है, और तभी इक्वल होंगे जब तीनों जो कोफिशिएंट्स है तुम्हारे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो बड़ा शानदार सवाल है स्टूडेंट्स। तो इसको हम लोग क्या बताना है, साबित करना है कि क्या है, ये इनका जो रूट्स है वो रियल होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करेंगे। तो देखो ये जो इक्वेशन है इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे और एक रिजल्टेंट इक्वेशन बनाएंगे, लिखूंगा तो मैं बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इसका इक्वेशन लिखता हूं। इसको हम लोग और एक तरह से लिख सकते हैं, ऐसा देखिए, ये लिख सकते हैं 3x² माइनस 2। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये आप चाहो तो घर पे इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ठीक है, 3x² 2x a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब आगे इसका स्टूडेंट्स और क्या होगा, अब देखिए होगा ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, 0। तो मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को इस तरह लिख दिया। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे, सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो मैंने वो करने के बजाय मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, क्योंकि जगह भी कम है, जगह भी लेता है, टाइम भी लेता है। ठीक है, इसलिए मैं टाइम बचाने के लिए इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब देखो ये एक तरह से इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डी लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर डी लगाएंगे, तो डी लगाएंगे तो डी क्या होता है, डी होता है b² माइनस 4ac। मैं यहां लिख दे रहा हूं b² माइनस 4ac। ठीक है, आप यहां से देखते रहिएगा, b² मतलब क्या, ये b है, a है ये, और ये क्या है, ये c है। ठीक है, ये c है, ये b है और ये a है। ठीक है, चलिए तो b मतलब क्या है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a और c मतलब क्या, a और c मतलब 3 इंटू क्या, 3 इंटू मतलब ये 12, तो 4 3 12। ठीक है, तो 4 3 12 मतलब 4 3 12 ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया तैयार। ठीक है, यहां समझ में आया, हमने यहां पर क्या लगाया, हमने यहां पर d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac का हम लोगों ने यहां पर फॉर्मूला लगाया और इसको ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, कुछ छूट रह गया, b² माइनस 4ac, नहीं कुछ नहीं छूट रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज सर छूट रहा है यहाँ पे, ये देखो ये 2 भी आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, तो 2 को भी ध्यान रखना, तो 2 जब लोगे तो 2 यहाँ पर क्या, यहाँ 4 हो जाएगा। हाँ अब ठीक है, अब सही है, क्योंकि ये x है ना, देखो ये जब ये लोगे ये पूरा b है, 2 और ये दोनों मिलाकर आपका क्या है, b है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर 4 कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, यही बचता है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब अगर ये बचता है तो आगे और क्या हो सकता है, चलिए अब ये देखिए, अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको खोलेंगे, अब एक्सपेंशन करेंगे तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा अंदर आपका
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिख सकते हो ऐसे, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसको जब खोलोगे माइनस प्लस करोगे तो यही आपका आएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर 4 लिखा है ना, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अरे भाई बिल्कुल लिख सकते हो, 2 इंटू 2 क्या 4 ही तो होता है, तो जो एक 2 है वो अंदर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर दीजिए, तो ये बाहर क्या बचेगा 2, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये हो गया। आप देख पा रहे हो यहाँ पर a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए का क्या है, होल स्क्वायर यहाँ पर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, इस तरह से यहाँ पर लिखा होगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखिए, अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो ये जो पूरी वैल्यू होगी, ये जो पूरी वैल्यू होगी, ये जाहिर सी बात है 0 के बराबर या फिर उससे बड़ी होगी। छोटी तो होगी नहीं, क्योंकि देख पा रहे हो स्क्वायर भी है, प्लस भी है, 2 भी है। तो चूंकि ये आप दिखा चुके हो तो आप बोल सकते हो, क्या चाहो तो आप बारी बारी से भी कर सकते हो। मतलब आप ये कर सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो इनका रूट्स आएगा, जो यही तो रूट्स है, जो रूट्स आएगा वो क्या होगा, वो रियल है। क्या है, रियल है, क्योंकि रियल के लिए क्या होता है, बी ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, रियल के लिए क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, दिस shows that the roots of equation has what, real roots। ठीक है, ये क्या दिखाता है, ये यही दिखाता है कि जो इक्वेशन है उनके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, वो रियल ही होंगे। ठीक है, अब क्या बात कर रहा था आगे, बोल रहा है इक्वल तभी होगा जब आपस में बराबर होंगे। तो इक्वल की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या, तो लिखोगे फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स क्या होता है, डी इज इक्वल टू 0, यही तो होता है। इक्वल रूट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, डी इज इक्वल टू 0। चलो, अब अगर इक्वल रूट्स बोल दे डी इज इक्वल टू 0, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब ये कि ये जो है ये पूरा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो डी इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का क्या, होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का क्या, होल स्क्वायर बराबर 0। ये पूरा ये जो d है इसके बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे हो ये पूरा वही तो है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसका क्या करेंगे, अब जाहिर सी बात है हर एक वैल्यू आपकी 0 के बराबर होगी। a माइनस बी इज इक्वल टू 0, फिर b माइनस सी इज इक्वल टू 0, फिर c माइनस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से चाहो तो कर सकते हो, यहां से तो क्या होगा, a बराबर b, फिर यहां से b बराबर c, फिर यहां से c बराबर a। इसका मतलब कि विच इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो आपने ये भी प्रूफ कर दिया कि हाँ सर, रियल तभी हो, इक्वल तभी होगा जब ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जाहिर सी बात है, देखो इक्वल हो गए। तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल था। ठीक है, तो रूट्स इक्वल तभी होंगे जब इनके कोफिशिएंट क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, जो कि आपने सवाल को हल कर दिया। तो देखो ये अच्छा सवाल था, इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर पेपर हार्ड बनता है तो ये सवाल जरूरी आएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, ये देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन प्रूव दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। बोल रहा है कि अगर ये जो इक्वेशन दिया है इसके रूट्स इक्वल होते हैं तो प्रूव कर लीजिए क्या, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, तो देखो अब इसके रूट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा आप रूट्स ले सकते हो, कोई भी ऐसे नंबर ले सकते हो। चलो मान लिए कि हम लोग क्या लिए, हम लोग 1 ले लेते हैं क्या, इसका रूट्स, और जाहिर सी बात है 1 जो होगा इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, क्लियरली सेटिस्फाई करेगा। तो मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1 क्या है, ये रूट्स है इसका।
रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन का रूट्स है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये क्या है, ये इसका इक्वेशन का रूट्स है, ठीक है, और ये क्लियरली सेटिस्फाई भी करेगा एंड क्लियरली सेटिस्फाइज ऑल्सो, ठीक है, क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई भी करेगा, ठीक। तो हम जानते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है, रूट्स जो है वो इक्वल हैं, गिवन दैट रूट्स आर इक्वल, क्या है, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है 1 into 1, तो क्या 1 ही आएगा, जाहिर सी बात है। अब x1 लिए हैं तो 1 into 1 क्यों लिए हैं, क्योंकि भाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो दो वैल्यू लेंगे ना, इस वजह से हम लोगों ने 1 into 1 लिया। लेकिन बट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जैसे ये रूट्स है, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन असल में जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो क्या है, बट रियली the products of roots of given इक्वेशन above, मतलब ऊपर वाला इक्वेशन के लिए क्या होगा, अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, तो ये हो जाएगा सी बाई ए, मतलब क्या, सी बाई ए, मतलब ए माइनस बी बराबर बी माइनस सी, तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही है। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तुमने क्या निकाला, 1 निकाला, तो हम लोग इसका करेंगे 1 के साथ, अरे भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए होता है, तो हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 निकाला, हमने यहाँ रख दिया, ये सी बाई ए होता है। जानते हो ना कि अल्फा बीटा क्या होता है, 1 के बराबर, सॉरी अल्फा गुणे बीटा सी बाई ए होता है, ठीक है। अरे अल्फा गुणे बीटा क्या होता है, सी बाई ए ही तो होता है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही तो है, तो हमने निकाला, यहाँ रख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस बी बराबर b माइनस सी, तब उधर ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, 2b, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था ये, ज्यादा नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन आया है बोर्ड में तो पूछ सकता है इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब।